एक बहुत ही खूबसूरत गांव में, जहां हर सुबह सूरज की पहली किरण पहाड़ियों को सोना बना देती थी, वहां एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसका नाम तारा था। तारा दूसरे बच्चों से अलग थी। उसके पास कोई खास खिलौना नहीं था, न ही वो महंगे कपड़े पहनती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे उनमें पूरा आसमान समा गया हो। वो हमेशा अपने दादी के पुराने किस्से सुनना पसंद करती थी, खासकर उन जादुई जंगल के बारे में जो गांव के पीछे गहरे में छुपा था। लोग कहते थे कि उस जंगल में बोलने वाले पेड़ और गता हुआ झरना था। एक दिन गांव पर एक बड़ा संकट आ गया। फसल सूखने लगी, नदियां सूखने लगे और पशु पक्षी बेचैन होने लगे। गांव के बड़े बुजुर्ग परेशान थे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। तारा ने अपनी दादी को धीरे से कहते सुना कि ये सब उस प्राणशक्ति के कमजोर होने की वजह से हो रहा है जो जादुई जंगल के बीच में छुपी एक चमकती हुई रोशनी में रहती थी। वो रोशनी ही गांव को जिंदा रखती थी। तारा ने उसी रात एक फैसला किया। अगली सुबह बिना किसी को बताए वो निकाल पड़ी उस जादुई जंगल की तलाश में। जंगल घना था, पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी मुश्किल से नीचे पहुंच पाती थी। तारा डरती थी, लेकिन उसकी आंखों की चमक ने उस आगे बढ़ने की हिम्मत दी। चलते चलते उस एक नन्ही तितली मिली, जिसके पंख बिल्कुल मोटी जैसे चमक रहे थे। तितली ने तारा को अपने पीछे आने का इशारा किया। तितली तारा को एक ऐसे रास्ते पर ले गई जहां पत्थर खुद ब खुद रास्ता बनाते जा रहे थे। उन्होंने एक गता हुआ झरना देखा, जिसके पानी की धुन इतनी मधुर थी कि तारा कुछ पल के लिए सब कुछ भूल गई। आगे बढ़ते हुए उन्हें बोलने वाले पेड़ मिले। उन पेड़ों ने तारा को रोककर पूछा, नन्ही यात्री, तुम्हारी हिम्मत की दाद देते हैं, लेकिन इस जंगल में सिर्फ वही आगे बढ़ सकता है जिसके इरादे नेक हों। तारा ने उन्हें गांव के संकट के बारे में बताया और अपनी मदद करने की इच्छा जाहिर की। पेड़ों ने उस आशीर्वाद दिया और आगे का रास्ता दिखाया। अंत में तारा तितली के साथ एक बड़े से खुले मैदान में पहुंची। वहां बीच में एक पुराना मुरझाया हुआ पेड़ था और उसके नीचे एक धीमी सी चमकती रोशनी थी जो अब लगभग बुझ चुकी थी। यही थी वो प्राण शक्ति। तारा ने उस छुआ। जैसे ही उसने छुआ, यूं महसूस हुआ कि उसके अंदर से एक गर्माहट निकलकर उस रोशनी में समा रही है। वो समझ गई कि रोशनी को अपने आप को दोबारा जलाने के लिए निष्कपट प्रेम और बलिदान की जरूरत थी। तारा ने अपनी आंखें बैंड की और अपनी सारी शक्ति, सारी शुभकामनाएं उस रोशनी में डाल दी। धीरे धीरे वो रोशनी तेज होने लगी, चमकने लगी और पूरे जंगल को अपनी आभा से रोशन कर दिया। मुरझाया हुआ पेड़ फिर से हरा भरा हो गया, उसकी शाखाओं पर नए फूल खिल गए। तारा थक कर वहीं बैठ गए, लेकिन उसके चेहरे पर संतुष्टि थी। तितली ने उसके गाल पर एक हल्का सा किस किया और गायब हो गई। जब तारा वापस गांव पहुंची तो सब लोग हैरान थे। नदियां फिर से बहने लगी थी, खेत हरे भरे हो गए थे और हवा में एक नई ताजगी थी। तारा ने किसी को नहीं बताया कि उसने क्या किया। उसने बस मुस्कुराया। गांव वाले समझ गए कि किसी जादुई शक्ति ने उनकी मदद की है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके बीच की ही एक छोटी सी लड़की तारा ने अपने साहस और निष्कपट प्रेम से पूरे गांव को बचा लिया था। और उस दिन के बाद तारा की आंखों की चमक और भी गहरी हो गई, क्योंकि अब उसमें एक गुप्त जादू समा गया था। कैसी लगी तुम्हें ये कहानी? क्या तुम कोई और जादुई कहानी सुनना चाहते हो?